आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन मेरा पहला सवाल तो निशांत रावल आप ही से है। और आधुनिक भस्मासुर का तो बीजेपी ये कह रही है कि कृष्ण बनकर गुजरात की जनता देगी जवाब। 100 गाली का जो आपका कोटा था वो खत्म हो चुका है, जो डिस्काउंट था वो खत्म हो गया है। देखिए अदिति जी, मैंने लास्ट टाइम भी बोला था, अभी भी बोल रहा हूं, गुजरात का चुनाव एक सोफिस्टिकेटेड स्टाइल में लड़ा जा रहा था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात की जनता के कोई मुद्दे पे उन्होंने फोकस नहीं किया। प्रधानमंत्री मोदी जी ने पिछले 10-15 दिनों से ये जो इमोशनल कार्ड खेलने की कोशिश है की, ये गाली गलौज जैसी बातों को बीच में लाने की कोशिश की, अपनी रैली सभाओं में गुजरात में उन्होंने 27 साल के कुशासन में क्या काम किया है उनकी सरकार ने, उनके जो गुजरात में अपनी इंजन है उसका रिपोर्ट मोदी ने जो काम किया, बीजेपी ने जो काम किया, उसे लेकर आपसे सवाल नहीं पूछ रही हूँ। मैं आपसे सवाल पूछ रही हूं कि नरेंद्र मोदी के लिए भस्मासुर जैसे शब्दों का इस्तेमाल, क्या आप इसे उचित मानते हैं? देखिए, हम पहले भी बोलते थे कि किसी भी राजकीय पार्टी जो राष्ट्रीय पार्टी का विरोध रखती है, उसको, उसके किसी भी नेता को जब वो स्टेटमेंट देते हैं तो वो स्टेटमेंट को किस तरीके से हाईलाइट किया जाता है वो देखने का जरूरत होता है। आप पूरे 100 शब्दों के स्टेटमेंट में से एक लाइन को निकाल के, अगर भारतीय जनता पार्टी की सोशल मीडिया की ये स्टाइल है, वो भी पेड सोशल मीडिया की, कि वो बातों का बतंगड़ बनाना उनको खूब अच्छी तरीके से आता है। किस तरीके से, जैसे खड़गे साहब का स्टेटमेंट आपने देखा था, खड़गे साहब ने बहुत ही क्लियर कट बात की थी कि प्रधानमंत्री जी ने इतनी रैलियां क्यों की, प्रधानमंत्री जी को कॉर्पोरेशन और विधायक जैसे मैं आपसे क्या पूछ रही हूँ, मैं आपसे ये पूछ रही हूँ, भस्मासुर जैसे शब्द का इस्तेमाल हुआ या नहीं हुआ सर? नहीं, कौन से कंटेक्स्ट में किया गया है वो पूरा स्टेटमेंट, पूरा जो वीडियो है उसको देखने की मैं अदिति जी बात कर रहा हूं, पूरा वीडियो देखने की जरूरत है। कौन से पक्ष में, कौन से विचार से ये स्टेटमेंट दिया गया है वो काफी इंपॉर्टेंट रखता है। चलिए ठीक है, मैं सुनवा देती हूँ स्टेटमेंट सुनवाइए। ಮೋದಿ ಅವರ ಸರ್ಕಾರ ಆ ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯದ ಮೇಲೆ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಅನೇಕ ಸಾರಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ, ಮೋದಿ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಧುನಿಕ ಭಸ್ಮಾಸುರರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ದೇಶದ ಮುಂದಿನ ಏನು ಶಿಲ್ಪಿಗಳಾಗುವಂತಹ ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯದ ಮೇಲೆ, ಅವರ ಬದುಕಿನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಚೆಲ್ಲಾಟ ಆಡುವಂತಹ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಇವತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯವರು ನಡೆಸ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದನ್ನು ನಿಜಕ್ಕೂ ಸಹ ಅತ್ಯಂತ ಕಠಿಣ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಖಂಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇವೆ। हाँ जी, रावल जी, निशांत रावल जी, अब आप क्या कहेंगे सर? मैं तो वही कहूंगा अदिति जी, आपने जो दिखाया वो सिर्फ एक लाइन का स्टेटमेंट था, पूरा का पूरा वाक्य, पूरा का पूरा ये आपने पूरा वाक्य नहीं सुना सर? बोलने की नहीं, आप ये कह रहे इतना बड़ा एक सेंटेंस भी नहीं था, 20 सेकंड में एक सेंटेंस कंप्लीट नहीं कर पाए, ये कह रहे हैं सर? जी, हम एक ही स्टेटमेंट देख रहे हैं। देखिए, मैं अभी भी फिर से बोल रहा हूँ, गुजरात की जनता जो 5 तारीख को वोटिंग करने जा रही है, इन सारी चीजों को देख के नहीं करने वाली है वोटिंग। कोई भी अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि चलता है, पार्टी इसको बात का बतंगड़ बनाने की कोशिश, ठीक है, बीजेपी इस पे जवाब देगी, बात का बतंगड़ बनाने की कोशिश हो रही है। अजय आलोक ये कह रहे हैं बात का बतंगड़ बना रहे हैं आप, बीजेपी, इन अपशब्दों को उठाकर। देखिए अदिति जी, तुलसीदास का एक कहावत है, कर्म प्रधान जो जस विश्व राखा, जो जस तसी तसी फल चाखा। मतलब जैसे आपके कर्म प्रधान होते हैं इस विश्व में, और जैसे आपके कर्म होते हैं वैसे ही आपको फल मिलेगा। ये जिस तरह की भाषाएं निकल के आ रही हैं चुनाव में, हर चुनाव में हम देखते हैं, चुनाव के बीच में भी देखते हैं, भाषा को इतने अच्छे से अलंकृत करके बोला जाता है, चाहे वो भस्मासुर हो, चाहे कॉकरोच हो, चाहे मौत का सौदागर हो, चाहे जैसे भी हो। अब बोल के लगता है कि एक वर्ग को तो खुश कर लिया, लेकिन इसके विपरीत दूसरे वर्ग में कितनी नाराजगी होती है इसका अंदाज लोग नहीं लगा पा रहे हैं। अब मुझे आश्चर्य है 2007 से ही नहीं लगा पा रहे हैं। मौत का सौदागर 2007 आया था, आज 2022 हो गया। इतने नुकसान झेलने के बाद भी अगर अंदाज नहीं लग पा रहा है तो ये कर्म के ही प्रधान है, और ऐसे कर्म करने से आप किसी को रोक नहीं सकते। और उसके बाद ये कहना कि जनता की सहानुभूति लेना चाहते हैं, जनता की ये लेना चाहते हैं, भाई 27 साल से कोई जनता की सहानुभूति लेके सिर्फ नहीं ना है, वहां पे कुछ काम किया है, जनता मोहर लगाती है, इसलिए उनको हमेशा मेजॉरिटी मिलती है। रिजल्ट क्या होगा ये तो 8 तारीख को पता चलेगा, लेकिन क्या राजनीति में ऐसी भाषा बोलकर, ऐसे शब्दों से अलंकृत करके हम अपनी युवा पीढ़ी को क्या सिखा रहे हैं कि यही भाषा राजनीति की शुद्ध भाषा है? ठीक है, निशांत रावल जी, इस पर मैं आपका जवाब चाहती हूँ। ये कह रहे हैं क्या सिखा रहे हैं हम?
क्या राजनीतिक डिस्कोर्स में, पॉलिटिकल डिस्कोर्स में इस तरह की भाषा का इस्तेमाल होना चाहिए? राष्ट्रीय पार्टी को जब भी उनके प्रवक्ता हो या उनके नेता हो, जब पब्लिकली कोई स्टेटमेंट देने की कोशिश करते हैं तो भाषा का प्रयोग कैसे करना है, किस समय करना है, उसके ऊपर पूरा ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि आप जो कुछ भी बोलते हो वो लाखों करोड़ों लोगों तक ये चीज वायरल होती है मीडिया के माध्यम से, और अभी तो सोशल मीडिया का जमाना आ चुका है। अदिति जी देखिए, अगर आप कंपैरिजन करने की बात करेंगे तो सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी को तो इतने खराब शब्द बोले गए थे, प्रधानमंत्री जी की तरफ से भी बोले गए थे, गृह मंत्री जी की तरफ से बोले गए थे, संसद में भी बोले गए थे। कभी भी कांग्रेस ने उसके ऊपर फोकस करने की कोशिश नहीं की है। आप जो एजेंडा लेके चल रहे हो, आपको जो एजेंडा पे आपने अगर काम किया तो आप काम की बात करो ना। अगर किसी ने स्टेटमेंट दिया है, ठीक है, आपने एक बार उच्चारण कर लिया, 2 बार उच्चारण कर लिया, लेकिन उसको खींच के 1 वीक तक आप पूरी सभाओं में इतना पब्लिकली आप बोलने की जरूरत, उसको बार बार रिपीट करने की जब आप कोशिश करते हैं तो जनता समझ जाती है कि ये इमोशनल कार्ड खेलने की कोशिश हो रही है। हमने जो स्पष्ट, अच्छा, तो यानी आप ये मानते हैं कि इसमें एक इमोशनल कार्ड है? नहीं, एक सेकेंड, आप ये मानते हैं कि इसमें एक इमोशनल कार्ड है? ये मानते हैं आप? इमोशनल, जी बिल्कुल। ठीक है, अब एक जवाब लीजिए, फिर मैं आपसे एक और सवाल लूंगी। एक सेकंड रुक जाइए। जफर इस्लाम ये कह रहे हैं आप बात का पतंगड़ बना लेते हैं। देखिए, हकीकत तो यह है कि राजनीति में जिस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल करना चाहिए वो शब्दावली का इस्तेमाल नहीं करते हैं, और हर बार आदरणीय प्रधानमंत्री जी को कई बार गलत लफ्जों से, कई अलग अलग शब्दों से उनको अपमानित करने की कोशिश की जाती है कांग्रेस द्वारा। कभी कुछ। अब मैं हर वर्ड को इस्तेमाल बार बार रिपीट नहीं करना चाहता हूं, लेकिन जनता तो समझती है कि अगर उनके पास कुछ कहने को नहीं है, कोई हमारे काम के जो हमने काम किए हैं 27 सालों में गुजरात में और बाकी जहां भी काम किया, अगर काम करने को कटघरे में खड़ा कीजिए तो अलग बात है। एक पॉलिटिकल पार्टी को काम करने पर कटघरे में खड़ा करना चाहिए, लेकिन काम उसमें कटघरे में खड़ा नहीं कर सकते। समझते हैं कि उनके 70 साल और यहाँ 8 साल जो है बहुत आगे है 70 साल से, इसलिए कुछ बोल नहीं पाते हैं, इसलिए बार बार वो टारगेट करते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को। लेकिन उसका इस तरह के जो स्टंट होते हैं, इस तरह की जो बातें होती हैं, उससे सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी को नुकसान हो सकता है, भारतीय जनता पार्टी को नहीं। और क्यों ना कहें, आप हमें अपमानित कहिए, हम चुप से सुनते रहे। आप गलत भाषाओं का इस्तेमाल कीजिए, हम चुप से सुनते रहे। आप रावण कहिए, कुछ मौत का सौदागर कहिए, आप बंदर कहिए, आप अलग अलग शब्दों से इस्तेमाल करते हैं सिर्फ अपमानित करने के लिए। तो हम तो अपने इस बात को जनता के बीच में रखेंगे। हम जनता के सेवक है, तो जनता के बीच में नहीं रखे तो कहाँ रखेंगे? ठीक है, निशांत रावल जी ये कह रहे हैं आप अपमानित करेंगे तो ये चुप थोड़ी रहेंगे। ये कह रहे हैं अगर आप अपमानित करेंगे तो ये जवाब देंगे। तो जफर जी को यह भी बोलना चाहिए कि आपकी तरफ से प्रधानमंत्री जी के संवैधानिक पद पे बैठे भी आपने सोनिया गांधी जी के बारे में जो अपशब्दों का प्रयोग किया था, राहुल गांधी जी के बारे में असम के मुख्यमंत्री जो संवैधानिक पद पे बैठे हैं, उन्होंने जो राहुल गांधी जी की सद्दाम से जो सरखामणी करने की कोशिश की थी, कंपैरिजन करने की कोशिश की थी, संवैधानिक पद पे बैठे हुए लोग जब ये ऐसा बोलते हैं जफर जी, उसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? अभी तक आपने जो भी स्टेटमेंट बताए वो कांग्रेस के किसी नेता के स्टेटमेंट बताए, ठीक है, कोई संवैधानिक पोस्ट पे बैठे हुए इंसान का आपने कभी स्टेटमेंट नहीं बताया। मनमोहन सिंह जी जब प्रधानमंत्री 10 साल यूपीए के रहे थे ये देश में, क्या मनमोहन सिंह जी ने कभी भी नरेंद्र मोदी जी के बारे में कोई शब्द बोला हो तो आप मुझे बता दीजिए। हमारे कोई भी राज्य के किसी मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री जी के बारे में कोई शब्द बोला हो तो आप बता दीजिए। आप बात करते हैं एक सेकेंड, आपकी बातों से ऐसा लग रहा है, आप बहुत आहत हुए। एक सेकेंड सर, आप काफी आहत हुए, आप खुद उन्हें कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। तो अब आप सोच लीजिए, जब आप उस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप तो ऑटोमेटिकली कटघरे में हो गए ना जनाब। लेकिन हम आप तो खुद ही कटघरे में हो गए और आप उसका जस्टिफिकेशन देने की मुझे कोशिश कर रहे हैं। सर, अब शब्दों का जस्टिफिकेशन किसी के पास नहीं होता, किसी के पास नहीं है। की बात नहीं कर रहा। नहीं सर, आप अगर आप अपनी गलती पर ये गिनवाने चले जाए, तुमने ये किया था, तुमने ये किया था, तुमने ये किया था, उसमें सुन लीजिए सर, उसमें कबूलनामा होता है, उसमें कबूलनामा होता है कि हाँ हम मानते हैं हमने गलती की, पर तुमने भी ये किया था, तो ये जस्टिफिकेशन है।